देव मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक मेरे परम पिता मेरे भगवान शिव प्रभात फेरी की जो आपने सेवा दे रखी है प्रभु, आपकी कृपा आपका आशीर्वाद, आपने इस सेवक को इससे योग्य समझा होगा। भारतवर्ष में सभी चुनते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री को, आपने एक अच्छा सेवक देशवासियों चुना हुआ है। और देवों के देव मेरे महादेव ने भी एक सेवा मुझे भी दी रखी, जो भगवान खुद चुनते हैं। वो भगवान खुद चुनते हैं, कुछ जनता चुनती है अपने प्रधानमंत्री को। और मेरे को देवों देव मेरे महादेव ने मुझे सेवक के सेवा के योग्य समझा हुआ। मैं महादेव को शत शत प्रणाम करता हूँ। प्रभु, आपने मुझे इतना प्यार आशीर्वाद स्नेह देकर शिव प्रभात फेरी को चलाने का, देश विदेश में संकेत पहुँचाने का, जाग जाओ जगाने वाले आ गए, नाता रिश्ता सीधा महादेव से जोड़ने वाले हैं। यही इस पालकी की पहचान है। इसी पालकी इस उद्देश्य से निकली है कि सीधे मिलते हैं भगवान। यही लक्ष्य है मेरे इस पालकी का। देवों के देव त्रिलोकीनाथ पालकी पे साक्षात विराजमान होते, कृपा मेरे महादेव की साक्षात विराजमान होती है। जो भी बुलवाया आज तक देवों के देव मेरे महादेव ने बुलवाया उस पालकी पे पूरा भी वही करते हैं। मेरी ना कहने की हिम्मत है ना पूरा करने की क्षमता नहीं। वो त्रिलोकीनाथ जहाँ का मालिक वही सेवा देता है, वही करवाता है, वही पूरा कराता है। मेरे त्रिलोकीनाथ, मैं आपको कितनी बार कैसे कैसे किस भाव से आपको नमन करूं कि आपने मुझे ऐसी सेवा अपने योग्य समझा। सेवा के प्रभु आपको शत प्रणाम। देवों के देव मेरे महादेव सीधे मिलते हैं भगवान, ये क्यों इस पालकी की पहचान बनी। देख लिया संसार में और भारतवर्ष में धर्म के ठेकेदारों को वो किस प्रकार अपने आप जाल में अपने लोगो, जैसे दुकान का अपने किसी दुकान खुलती है, फैक्ट्री खुलती है, एक लोगो बनाते हैं। वो भी अपनी एक लोगो, अपनी एक पहचान बनाते हैं, कभी किसी स्टाइल से कभी किसी स्टाइल से। वो भी अपना एक लोगो बनाकर देश को, देश की जनता को गुमराह करते हैं। मेरे देवों के देव मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक, इस पालकी का लक्ष्य यही है कि सीधे मिलते हैं भगवान। लोगों ने, हमारी भारत माँ की जनता ये बड़ी भोली भाली सीधी सादी है, शुरू से ही ऐसे ही करती चली आ रही है। कुछ इनको पता नहीं, बचपन से ही ना कहता, जन्म से ही जब सुनने में आया कि मुगलों ने भी पहले हम पे राज किया, अंग्रेजों ने भी राज किया, फिर अपनों ने भी, अपने भ्रष्ट नेताओं ने भी अपने पे राज किया, फिर धर्म के ठेकेदारों ने बांट के हमें राज किया, फिर इन नेताओं ने भी जात पात के नाम पे बांट के राज किया। हम भी बढ़ते चले आते हैं। कब समझेंगे, कब संभालेंगे, ये कोई समझ नहीं आती। इसी की वजह से ही कोरोना महामारी बीमारी है। कोरोना महामारी यही बीमारी है। कारण क्या कि आपने अपने भगवान को, अपने माँ बाप को पूछा नहीं। सेवा करते हो कहीं और जाकर, नाम लेते हो कहीं और जाकर। नाम तो तेरी आपकी माँ ने आपका नाम रखा होगा, पिता ने आपका नाम रखा हुआ, अच्छे अच्छे पंडितों से, विद्वानों से पूछकर, पंडितों को नमन करके पंडितों से नामकरण किया होगा। उस माँ बाप का भी तो कभी ध्यान कर लेना। उसके घर में अपनी फोटो लगा देना, जहाँ इतनी इतनी बड़ी बड़ी फोटोएं लगा देते हो, घर में अपनी पहचान बनाते हो, मैंने इसका नाम ले रखा है। उस माँ बाप के भी अपने दादा दादी नाना नानी किसी की लगा देना, पहचान रहे कि ये मेरे दादा था, मेरी ये नानी थी। अपने बच्चों को ये संस्कार अपने परिवार के दो, अपने बीवी और अपने प्यारे बच्चों के साथ अपने जीवन को आनंद में बिताओ। किसके साथ? भगवान के साथ। यही सोचो कि हम आत्मा आई कहाँ से, परमात्मा यही है तुम्हारे पास, जो तुम्हारी आत्मा है। और इसी मानस चोले में ही आप भगवान का चिंतन कर सकते हो, और किसी चोले में भी नहीं। जिसको भी मिला जीवन में, याद रखना माँ बाप से मिला। मेरे बेटे ने भी जब यूके पढ़ने गया, यूके जब बेटा पढ़ने गया तो उसको जॉब मिली, तो सेवा मुझसे पूछता, पापा मुझे बुजुर्गों की सेवा करने का है, तो ये नौकरी मुझे मैं कर लूँ। बेटे इससे अच्छी कोई बात नहीं, तू सेवा कर, सेवा का तुझे फल प्रसाद जरूर मिलेगा। देवों के देव जिस भावना, जिस नियत से बाप करे और बेटा उसका आज्ञा का पालन करे, तो प्रभु कृपा भी करते हैं। आज मेरा बेटा कनाडा में लॉयर भी है, आरसीसी का मेंबर लॉयर भी है, बेटे के पास कॉलेज भी है, अपना ऑफिस भी है, और कनाडा में बेटे ने अपनी पहचान भी अपने स्टडी बेस पे बच्चों को, जो बच्चे यहाँ से
वहाँ जाते हैं, उनको PR कराना, वर्क परमिट दिलाना, कॉलेज चेंज कराना, वीज़ा एक्सटेंड करना, सबको वीज़ा कराना। और यहाँ से इस कार्य को करनाल हेड ऑफिस से मैं देखता हूँ, बेटा वहाँ से देखता है। और ये प्रयास है मेरा देश का प्रधानमंत्री ईमानदार है। मैं अपने डंके की चोट से कहता हूँ, श्री प्रभात फेरी को भी उसकी कृपा से कहता हूँ। जब मैं दूसरों को कहता हूँ कि जो भी मेरे महादेव का चढ़ा हुआ, याद रखना, या राष्ट्र का पैसा कोई खाएगा, याद रखना वो गंगा माँ के तट पे भिखारियों की अगली जूनी में जाएगी। ये भी मैं महादेव से प्रार्थना कर रहा हूँ। ये प्रार्थना इतनी कठोर क्यों कर रहा हूँ? किसी पालकी से शब्द निकले हुए, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। और सतयुग का हमारे देश के डॉक्टरों ने, पुलिस कर्मचारियों ने, जिनके ऊपर सबसे बड़ा कहते हैं भ्रष्टाचार का इल्जाम रहता था, पर उन्होंने अपना प्यारा परिचय इतना दे दिया कि अपनी भारत माँ की सेवा के लिए अपने देश के जवान जैसे बॉर्डरों पर अपने देश की हिफाजत करते हैं, इसी तरह अपने देश के हर नागरिक के लिए जो भी पेशेंट कोरोना महामारी से गिरा उनका साथ दिया, उनका इलाज किया, सेवा की। इसी तरह पुलिस भाइयों ने भी अपना प्यारा परिचय दिया, और कर्मचारियों ने भी, और समाज सेवी संस्थाओं ने भी। याद रखना, धर्म के ठेकेदार का कहीं आपको नाम नहीं मिलेगा। उन्होंने कहीं भी आपको दौलत की भी इस देश से समर्पित नहीं की होगी, कहीं नहीं की होगी। कहीं की होगी तो एक दो ने चुप करके कहीं कर दी तो पता नहीं, पर मुझे लगता नहीं। मैंने देखा गुरुद्वारों में सारे देश विदेश में, देखो गुरु के द्वारों ने कोई देश विदेश में ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ गुरुद्वारा हो। वैसे भी गुरु की कृपा है, 10 गुरुओं का आशीर्वाद कि गुरु ग्रंथ को एक को भगवान मानो, एक को भगवान मानते हैं तो सारे स्थानों पर उन्होंने कितने आयोजन, कितने भंडारे किए। कभी आप सोच सकते हो ऐसा कोई सेवा कर सकता है? और मंदिरों ने हमारे देश के कितना सेवा दी, कितना दान दिया। राष्ट्र के प्रति जो आपका ही चढ़ा हुआ टेका हुआ मथा उन्होंने भी सेवा में दे दिया। पर बाकी धर्म के ठेकेदार कहाँ गए? किसी ने भी नहीं दिया। उनकी लिस्ट जीरो पे दिखाई देती। उन्होंने कहीं भी पैसा नहीं दिया। उन्हें देश को दिया तो क्या दिया वो खुद समझ लेंगे। देश को दिया तो क्या दिया? कभी देश प्रधानमंत्री को गाली, कभी देश के नेताओं को गाली, कभी किसी को गाली, कभी कुछ। देश में हर समय ऐसा वातावरण बनाए रखना जो ठीक वातावरण ना हो, ये दिया। अरे आप भी देश के सेवक हो, राष्ट्र माँ के, भारत माँ के प्यारे बालक हो, आपकी भी धार्मिक संस्थाएं सेवा होंगी, आप भी कुछ अपने नाम से कुछ होगा। जहाँ जहाँ पर धर्म के अपने नाम के मत्थे टेकते उनके पास भी तो दौलत होगी। कहीं सेवा में, कहीं भंडारे में, कहीं दान में, देश के प्रति की सेवा में अपना योगदान दिया। सिर्फ एक उल्टा सीधा माइक पर जहाँ खड़ा करना वहीं बोल लेना, देश के प्रति और धर्म के प्रति अपने आप को भड़काते रहना, अपने शो करते रहना, ऐसा दिया। और देखो देश का अभी दिल्ली में आपने देखा होगा, कोरोना महामारी को भी फैलाया। ये धर्म के ठेकेदार ऐसे ही, इसने तो फैला दिया, देश को उलझा दिया। और जो बाकी धर्म के ठेकेदार हैं वो देश को भी ऐसे ही है, वो भी लूटते रहते देश को। उन्हें कोरोना महामारी फैलाई, वो अपने जितने भी नाम लेते हैं उनको अपने आप को भगवान कहला के उनको उलझाए रखते हैं, अपने आप को भगवान बनाए रखते हैं। अगर जो तुम्हारे में इतनी भगवान का दम हो तो कोरोना महामारी पहले तो दिल्ली से ना आती, ऐसे धर्म के ठेकेदार से ना फैलती। कुछ थी हमारे देश में कम और सारी फैला दी बाकी धर्म के ठेकेदारों ने। जो जनता, याद रखना, कोरोना महामारी का कारण ही आप हो, जिन्होंने आप लोगों ने अपने आप को भगवान समझा। अब भगवान कहता है तुम भगवान हो तो कुछ करके दिखाओ, तो हिम्मत है तो करके दिखाओ। स्थान पर स्थान लोग पागल बच्चों की टेक कर आपको टेकते हैं, अपने माँ बाप को मत टेक देना। तो अपने बीवी बच्चों के लिए को सामान लेके चले जाओ, या बीवी अपने पति के लिए अपना सामान लेके माँ मत्था टेकने की बजाय, तो कितना भविष्य घर आपका उज्ज्वल होगा। इस कोरोना महामारी के लिए प्रभु से हम प्रार्थना ही कर पाएंगे। और कोई रास्ता नहीं है आप देशवासियों, जितनी जल्दी शिव प्रभात फेरी को लाइक कर और सारे देवी देवताओं के, याद रखना मेरे पास बीच का भगवान नहीं मिलेगा, बीच का भगवान नहीं मिलेगा आपको, सीधे मिलते हैं भगवान। इस पालकी की यही पहचान है। अपने तीर्थों के दर्शन करो, जहाँ पर जाके आपको एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति मिलेगी। और कहाँ स्थानों पर जाओगे जहाँ साक्षात महादेव आए, जहाँ एक महादेव आए। सारे देवी देवता भी महादेव के पास जाते हो, वर मांगते हो, नीलकंठ महादेव कहलाते हो। क्या आप ऐसी रूपरेखा नहीं कर सकते अपने जीवन में? सच्चाई की तरफ बढ़े, सच्चाई से, ईमानदारी से कोई काम करोगे। मैं अपना व्यापार को, मेरा बेटा भी देखो, जो बच्चे यहाँ से कनाडा भेजते हैं
उन बच्चों का जब वीजा नहीं आता नुकसान होता है, पहले बता देते आपका ये नुकसान है, लिख दो आपका ये नुकसान हो सकता है। इसका वीजा आता है, बच्चा वहां जाता है, पैसे कमाता। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करिए, काम करो तो जब भी करो नेक नियत और ईमानदारी से करो, देश की भी तरक्की होगी, आपका भी नाम अच्छा रहेगा और मेरे महादेव की कृपा भी बरसती है उसमें। अब शिव प्रभात करिए, और शिव प्रभात में रोजाना जो हम शिव वंदना पढ़ते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, देवों के देव महादेव से इसी भावना से करते हैं कि मेरा भारत विश्व में उज्जवल हो। हम तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं और वो कुछ लोग देश को गालियां निकालते हैं, टुकड़े टुकड़े भी कहते हैं। दान देने में भी तो आगे आ जाओ, सेवा राष्ट्र के प्रति वो भी समर्पित अपना भाव दिखा दो। ऐसी ऐसी बातें सोचते रहते हो देश के प्रति। जिस भारत माँ की पावन पवित्र भूमि पर हम सब मिलकर रहते हैं और मिलकर ही एक लक्ष्य की तरफ क्यों ना बढ़ेगा। कोरोना महामारी को मुक्ति प्रभु से प्रार्थना करके अपने अपने देवी देवताओं को, भगवानों को, बीच के धर्म ठेकेदारों के पास कुछ भी मिलने वाला वहां फिर गलती ना कर दें। जहां आप सीधे भगवान से अपना सिमरन कर सकते हैं वहां जाओ, प्रभु से प्रार्थना करो। 10 गुरुओं का देश है, गुरु ग्रंथ को जाके मानकर प्रभु से वहां से प्रार्थना करो, वहां अरदास कराओ, देवों के देव महादेव के पास जाओ जहां पर भगवान सिमरन करो उन स्थानों पे, उन्हीं पर जाकर आपको कोरोना महामारी से मुक्ति मिलेगी। अब ये जब शिव वंदना पढ़ने जा रहा हूँ कोरोना महामारी के लिए, प्रभु प्रार्थना स्वीकार करना। मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, प्रभु आपका सेवक हूँ, जितना कर सकता हूँ मैं कर पा रहा हूँ। पूरा प्रयास है प्रभु, अपनी तरफ से कमी कहीं नहीं छोड़ पा रहा। जितना आप मुझे आशीर्वाद, शक्ति, भाव और सेवा देते हो मैं उतनी कर पाता हूँ, कर सकता हूँ, वो करता हूँ, कहीं भी कंजूसी नहीं करता। मेरे प्रभु कृपा बनाए रखना मेरे महादेव। ये शिव वंदना आपको आपके प्रभु इस भावना से पढ़ रहा हूँ प्रभु कि कोरोना महामारी से मुक्ति पाए और भारत को विश्व में उज्जवल बनाए। इसी भाव से शिव वंदना पढ़ने जा रहा हूँ प्रभु। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंत्यम हृदयाविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु अरे अपरंपार, कर बांधे हम खड़े नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे हे देवों के देव, मुझ अज्ञानी के कारज साध रहे सब में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे शुभदा कर दे साथ, रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी माँ गंगे तन मन करो पवित्र, बोले भंडारी शंकर बन जाए मेरे मीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देह जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे हैं स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन में मन मेरा हर हर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो आप हो मेरे ईश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं मानस हूं नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल अक्षचंदन पुष्प से करो तेरा अभिषेक, नैवेद्य संदूर दूं तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना
हे शंकर भगवान, ओम नमो शिवाय जप मांग रहा हूँ दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार, धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें, धूप दीप है भेंट, मन रोशन तन उजला हो तिमर को देवे भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आक पुष्प करे प्रभु स्वीकार, विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी डमरू साजे हाथ, आदि अंत सब तू ही है, तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम। राजा रंग समान तुझे तू बोला दरवेश, धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कंबे, नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेलता खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम, शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों में तुम ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन, त्रयोदशी पर दोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद, तन मन से जम कृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिमझिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोक मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाय होत है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जन जन के सहाय बन सकते हैं तो देवों के देव जहां के मालिक त्रिलोकीनाथ वही बन सकते हैं। जितना धार्मिक सामाजिक संस्थाओं ने इस देश को कोरोना महामारी के लिए अपनी सेवा का परिचय दिया, सारे भारतवासी मिलकर जहां जिन्होंने जो गलती की अपने आप को बदलने का भाव रख
ये भारत माँ शक्ति है, सबको एक जैसा खाने पीने को देती। माँ ने कभी पृथ्वी ने नहीं फर्क रखा, कभी गौ माता ने या माँ दूध में किसी को नहीं कहा मैं इस धर्म को नहीं पिलाऊंगी, इस धर्म का मुझसे ना पीना। गंगा माँ ने नहीं कभी कहा, कभी वायु ने नहीं कहा, कभी अग्नि ने नहीं कहा। अरे किसी चीज ने, सूर्य चांद पृथ्वी ने भी सबको एक जैसी रोशनी देता है। तो तुम भी भारतवासियों सारे एक प्रभु की, एक माँ से, महादेव से मिलकर अपना रिश्ता जोड़कर क्यों नहीं प्रभु से प्रार्थना करते सारे मिलकर इस ओम नमः शिवाय जाप के लिए। यही है त्रिलोकीनाथ, याद रखना, कष्टों को हरने वाला, और कोई देवी देवता नहीं है। सभी पर जो कहते सारे देवी देवता भी इसी के पास तो जाते। सारे जब देवी देवताओं पे कष्ट आता है तो किस अकाल पुरुष, कहते अकाल पुरुष, देवों के देव, त्रिलोकीनाथ, जहाँ के मालिक यही तो है। अकाल पुरुष भी यही है। सभी कहते हैं धर्मों के भगवान तो यही है। हमने ही बांटे हुए हैं धर्म के ठेकेदारों। कहाँ से क्यों बांटना शुरू किया, क्यों ऐसी फैलाई, पता नहीं कहाँ से धर्म के ठेकेदारों को ये सोच बनाई, क्यों बांटा। क्या खून का रंग किसी का अलग है? किसी का खून का रंग अलग है? जब इंसान पैदा होता है क्या वो धर्म जात पात को बांट के आता है? हम बांटते हैं। जो धर्म के ठेकेदार है ना, वो जाते हैं अपने आप पर अपनी दुनिया दिखाकर अपने आप को उलझा देते हैं। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, याद रखना। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ना हिंदू बनेगा तो मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। और इंसान तो समझ भगवान को, अपने प्रभु से प्रार्थना करो। उन तीर्थों पर जाओ जहाँ मेरे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जहाँ साक्षात मेरे महादेव प्रकट हुए। और उस प्रभात फेरी में, शिव प्रभात फेरी में आपको देखने का आशीर्वाद मौका मिलेगा। मंदिर बंद है, मंदिर बंद की वजह से आपको शिव प्रभात फेरी में देखने का, सभी तीर्थों का आपको दर्शन का आशीर्वाद मिलेगा। और कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए इस प्रभु से आप प्रार्थना करोगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे, नहीं तो उलझे रह जाओगे। नहीं तो उलझे रह जाओगे, कोरोना महामारी को लंबे ही करते चले जाओगे। जितनी जल्दी जाओगे उतनी जल्दी कोरोना महामारी से मुक्ति पाओगे। कभी समुद्री तूफान आ रहा है, कभी तेज हवाएं। अभी पश्चिम बंगाल में कितना तेज तूफान आया, समुद्री तूफान आया, तूफान भी आया, कितनी बर्बादी हुई, खरबों रुपया देश का चला गया। अभी टिड्डी दल कह रहे हमारे, पहले राजस्थान में, हरियाणा से होता हुआ पता नहीं कहाँ जाएगा। कितना नुकसान होता है, पर हम अपने भगवान को याद नहीं करते। नुकसानों के कारण भी यही होते हैं। वो रास्ते तभी चुनते हैं कि हम भगवान एक के पास नहीं होते। जब एक भगवान होगा तो भगवान को अपनी औलाद, अपने बच्चों का ध्यान नहीं होगा। जब अपने माँ बाप अपने बच्चों को पालता है, माँ पालती है तो अपने बच्चों का ध्यान रखती है ना। माँ अपने आप को कितने कष्ट सहन कभी अपने बच्चे को पालती है। माँ, भारत माँ आपको पालकर आप उसकी सेवा नहीं कर पाओगे। सेवा करनी तो भारत माँ की कर लो, ईमानदारी से करो। व्यापार करो, व्यापार से करोगे तो बहुत अच्छी बात। नेता बनना तो ईमानदारी से करोगे तो सबसे अच्छी बात। भ्रष्ट नेता बनना तो मत करना, इससे अच्छा तो व्यापार ही कर लेना। याद रखना, जीवन में इस बेरोजगारी खत्म होगी तो व्यापार से खत्म होगी। ना सरकारी नौकरियां आप इतनी दे पाओगे, ना ही कहीं और मिल पाएंगी। व्यापार ही बढ़ाएगा देश को। और व्यापारियों का ध्यान रखो, जितना आप उनको कहते हैं अपने कंफर्टेबल, इजी से इजी रास्ते, उनको कहीं दुख ना झेलना पड़े। वो कोर्टों कचहरियों के बीच में, कहीं टैक्सों के बीच में ना उलझना पड़े, बीच के दलालों के पास कहीं ना जाना पड़े। सीधा सरल आसान बनाओ, जीवन उनको भी आनंद में बीचने दो। सारी व्यापारी वो कैदियों की तरह जीता है। जो मेरी सोच है वो कैदियों की थी। वो चोरी नहीं करता, चोर कहलाता। चोरी कौन करता है? अरे देश के नेता कमाई हम करें, मेहनत हम करके दें आपको। और उसके बाद जो नेता, भ्रष्ट नेता होते हैं, वो देश की कमाई अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों में बांटते हैं। हमने तो फिर दुकान करके ईमानदारी से बिजनेस किया, या चोरी भी की होगी तो किया कर्म किया, बेईमानी नहीं। देश का लूटा पैसा नहीं खाया, देश का लूटा हुआ पैसा भी नहीं खाया। व्यापार किया, 10 गुना किया। 24 घंटे व्यापारी व्यापार, 24 घंटे परिवार की बीवी बच्चों समेत करता है। आप तो नौकरी पे जो जाते हो, एक जना जाता है, पर मेरे देश का प्रधानमंत्री ने अपने मिसाल कायम कर दी। वो आपको ऐसा प्रधानमंत्री मिला आज तक पिछली हिस्ट्री में, जो 18 घंटे काम करने की, और अपने जितने भी मंत्री हैं, मंत्री भी बड़े गौरवशाली। ऐसा नहीं, मंत्री भी मंत्रियों का कहता टीम मजबूत हो तो देश आगे, प्रधानमंत्री भी मजबूत होता।
अब देखो चाइना ने आंखें दिखाई तो सारे मंत्री सारों ने मिलकर एक लक्ष्य की तरफ बढ़ा तो चाइना को रोक दिया। जब देश भी एकजुट होकर एक जगह खड़ा होगा तो क्या तुम्हारे देश की तरफ किसी की हिम्मत पड़ेगी? बंदर बांटते रहते हो, कभी किसी देश की तरफ देखते हो, कभी किसी अपने धर्म को अपने आप बांट के दूसरे के उलझे रहते हो। याद रखो, जहाँ अपनी माँ की सेवा कर लेना या भारत माँ की और महादेव की सेवा करके आप कोरोना महामारी से मुक्ति पाओगे और भारत को विश्व में उज्जवल भी बनाओगे। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।